हिस्ट्री ऑप्शनल, लेक्चर नंबर 26। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया है आईवीसी यानी कि हड़प्पा पूरा। उसके पहले हमने ओरिएंटल्स कंप्लीट किए, फिर हड़प्पा कंप्लीट किया, फिर वैदिक सभ्यता कंप्लीट की जिसके दो हिस्से थे, अर्लिक वेदी एज और लेटर वैदिक एज, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे, लेक्चर का नाम लिखिएगा पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। और ये चलेगा आपका फ्रॉम 6th सेंचुरी एंड आफ्टर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक, एंड आफ्टर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहाँ पे हुआ था। सबसे पहली बात, भारत के आसपास जो शहर बने थे वो सिंधु घाटी में बने थे। उसके बाद में शहरों के बनने की शुरुआत कहाँ हुई थी? लेटर वैदिक एज में, बिकॉज ऑफ सरप्लस। ओके, अब यहाँ तो सिर्फ शुरुआत हुई है, पक्के कहाँ हो जाएंगे शहर? पोस्ट वैदिक एज में। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग, द सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरा शहरीकरण। द सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरा शहरीकरण। ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, देयर वर रिमार्केबल चेंजेस, मानव जीवन में बहुत से बदलाव आ चुके थे। देयर वर रिमार्केबल चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ चुके थे। लाइक एग्रीकल्चर, जैसे कृषि, यूज ऑफ आयरन और लोहे का उपयोग, एंड यूज ऑफ आयरन और लोहे का उपयोग। एंड ड्यू टू दिस, और इसी के कारण, सिटीज डेवलप्ड, शहर बनने लगे। एंड ड्यू टू दिस सिटीज डेवलप्ड, शहर बनने लगे। ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण सॉलिड मटेरियल यूज, ठोस वस्तुओं का इस्तेमाल, सॉलिड मटेरियल यूज, ठोस वस्तुओं का इस्तेमाल, सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, एंड पॉलिटिकल बेस स्टार्टेड, और राजनीतिक आधार बनने शुरू हुए। एंड पॉलिटिकल बेस स्टार्टेड, और राजनीतिक आधार बनने शुरू हुए। दीज अर्बनाइजेशन कंटिन्यूड फॉर 1000 years, ये शहर 1000 वर्षों तक बने रहे। दीज अर्बनाइजेशन कंटिन्यूड फॉर 1000 years, ये शहर 1000 वर्षों तक बने रहे। एंड एनगल्फ्ड कंप्लीट इंडिया, और संपूर्ण भारत में फैले। एंड एनगल्फ्ड ऑल इंडिया, एंड एनगल्फ्ड ऑल इंडिया, और संपूर्ण भारत में फैले। अगली हेडिंग लिखिए, द फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरों के बनने के कारण। द फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरों के बनने के कारण, ब्रैकेट में लिखना इकोनॉमिक, आर्थिक कारण, पैसों से जुड़े हुए कारण, इकोनॉमिक, आर्थिक। इसमें पहला लिखिए, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़े कार्य। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़े कार्य। द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज स्टार्टेड, कृषि में वृद्धि शुरू हुई थी। द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड, कृषि में वृद्धि शुरू हुई थी।
अराउंड 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व में, अराउंड 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व में, एंड स्टेट ऑफ सरप्लस स्टार्टेड, जिससे लोगों के पास अधिशेष आया, एंड द स्टेट ऑफ सरप्लस स्टार्टेड, जिससे लोगों के पास अधिशेष आया। पीजेंट स्टार्टेड यूजिंग एनिमल, किसानों ने जानवरों का उपयोग किया। पीजेंट्स स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स, किसानों ने जानवरों का उपयोग किया। फॉर पावर इन एग्रीकल्चर, कृषि में बल हेतु। फॉर पावर इन एग्रीकल्चर, कृषि में बल हेतु। टू पुल द प्लॉग, हलों को खींचने के लिए। टू पुल द प्लॉग, हलों को खींचने के लिए। उससे पहले हल कौन खींचता था? इंसान खींचता था, महिलाओं से खिंचवाया जाता था हल, जैसा हमने ये सारे डिस्कशन हमने पहले के प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। फिर अगला लिखिए, रोल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, शिल्प एवं वस्तुओं के कार्य। रोल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, शिल्प एवं वस्तुओं के कार्य। हम बस ये देख रहे हैं कि सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है। उसका पहला रीजन देखा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया, और उसका दूसरा रीजन क्या है? जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, टोकरी बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, इनके भी काम क्या हो गए? बहुत ज्यादा हो गए। ओके, तो लिखिए, बाय 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बाय 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, यूज ऑफ आयरन इंक्रीज्ड, लोहे का उपयोग बहुत बढ़ गया। यूज ऑफ आयरन इंक्रीज्ड, लोहे का उपयोग बहुत बढ़ गया। इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, वस्तुओं के निर्माण में। इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, वस्तुओं के निर्माण में। द क्राफ्ट्स वर बेस्ड ऑन, यह वस्तुएं बनाई जाने लगी। द क्राफ्ट्स वर बेस्ड ऑन, यह वस्तुएं बनाई जाने लगी। क्या क्या वस्तुएं बनती थी? लिखिए, पहला लेदर वर्क, चमड़े का काम। लेदर वर्क, चमड़े का काम। कॉटन, कपास। वूलन टेक्सटाइल्स, ऊन के कपड़े। वूलन टेक्सटाइल्स, ऊन के कपड़े। पॉटरी, मटके। पॉटरी, मटके। गोल्ड स्मिथिंग, सोने का कार्य। गोल्ड स्मिथिंग, सोने का कार्य। कॉपर स्मिथिंग, तांबे का कार्य। कॉपर स्मिथिंग, तांबे का कार्य। एंड कारपेंट्री, एवं कारपेंट्री। कारपेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? कारपेंटर को क्या बोलते हैं? सुथार। सुथार का कार्य। ऑल इंक्रीज्ड, सभी बढ़ गए। ऑल इंक्रीज्ड, सभी बढ़ गए। ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर सरप्लस, कृषि में अधिशेष होने के कारण। ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर सरप्लस, कृषि में अधिशेष होने के कारण। डिमांड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इंक्रीज्ड, वस्तुओं की मांग भी बढ़ी। डिमांड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इंक्रीज्ड, वस्तुओं की मांग भी बढ़ी। एंड क्राफ्ट सेंटर्स इमर्ज्ड, और वस्तु बनाने के बिंदु बनने लगे। एंड क्राफ्ट सेंटर्स इमर्ज्ड, और वस्तु बनाने के केंद्र बनने लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज मथुरा, जिसमें सबसे प्रमुख मथुरा रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज मथुरा, जिसमें सबसे प्रमुख मथुरा रहा। सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं। सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं दैट अर्बनाइजेशन स्टार्टेड इन नॉर्थ इंडिया फर्स्ट, कि सबसे पहले शहर उत्तर भारत में बने। दैट अर्बनाइजेशन स्टार्टेड इन नॉर्थ इंडिया फर्स्ट, कि सबसे पहले शहर उत्तर भारत में बने। दो कारण देख लिए शहर बनने के, एक कृषि और एक चीजों का बनना। तीसरा रोल होगा ट्रेड एंड कॉमर्स।
तो अब लिखिए अगला, रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का कार्य। रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य का कार्य। ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, व्यापार और वाणिज्य भी तेजी से बढ़ा। ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, व्यापार और वाणिज्य यानी लोगों के धंधे बिजनेस तेजी से बढ़ने लगे। ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यू टू सरप्लस एंड मोर क्राफ्ट, अधिशेष और अधिक वस्तुओं के कारण। ड्यू टू सरप्लस एंड मोर क्राफ्ट, अधिशेष और अधिक वस्तुओं के कारण। एंड मोर क्राफ्ट। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय में, फ्यू थिंग्स स्टार्टेड, कुछ विशेष हुआ। फ्यू थिंग्स स्टार्टेड, कुछ विशेष हुआ। भारत में पहली बार अब सिक्के आने वाले हैं। ओके, इसके पहले सिक्के नहीं होते थे, और पहले भारत के जो सिक्के होंगे वो क्या होंगे, पंच मार्क्ड। लोहे को गर्म किया, लोहे को तो क्या, चांदी सोना, उनको गर्म करते थे और उस पर ऊपर से पंच लगा देते थे, तो लोहा जो चांदी या सोना ठंडा हो जाता था तो उसमें पंच दिखता था। तो भारत के शुरुआती सिक्के पंच मार्क कॉइन्स होते थे। लिखिए क्या क्या शुरू हुआ। फर्स्ट, सब पॉइंट्स लिखना इसके, इसी के अंदर के छोटे छोटे पॉइंट। पहला, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण शुरू। मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण शुरू। ये छोटा पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अब क्या घटने वाला है, बार्टर सिस्टम बाय बाय। पहले वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, अब तो मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया है, मौद्रीकरण, यानी कोई भी वस्तु खरीदनी है तो उसकी मुद्रा सिक्कों में नापी जाएगी और फिर सिक्के दिए जाएंगे, फिर वस्तु खरीदी जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण। दूसरा, इमर्जेंस ऑफ गिल्ड, व्यापारिक समूहों का बनना। इमर्जेंस ऑफ गिल्ड, व्यापारिक समूहों का बनना। दो एग्जाम्पल जहां पे व्यापारिक समूह थे इतिहास में, मंदसौर, इंदौर। लाइक इंदौर एंड मंदसौर, जैसे इंदौर और मंदसौर में गिल्ड का मतलब होता है व्यापारिक समूह। व्यापारी सारे इकट्ठे हो जाते थे उस टाइम पे, इस टाइम पे उनके पास में बहुत पावर होती थी। सारे व्यापारी एक परिवार की तरह रहते थे और एक चीज़ को बनाते थे। जैसे मंदसौर का एक गिल्ड था जो तेल व्यापार करता था, ओके, ऑयल वगैरह जो होता है, क्योंकि पुराने समय में रात के समय चिमनी जलाने के लिए वो सब के लिए तेल लगता था, तो ये व्यापारी क्या करते थे, तेल बनाते थे और बेचते थे। तो इनके हिसाब से यही मार्केट प्राइस सेट करते थे। उसके बाद भी इनके पास पावर भी बहुत होती थी, जैसे कि मार्केट में भाव कितना रखेंगे तेल का, तो इनके पास पूरी अधिकार रहेगा। उसके अलावा ये अपनी थोड़ी सी फौज रखते थे, क्योंकि कल को व्यापारी हैं, पैसा बहुत है, किसी ने लूटपाट कर ली तो आर्मी भी रखेंगे थोड़ी बहुत। तो ऐसी बहुत सारी पावर इनके पास में आती चली गई। दूसरा, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट, लिपि का ज्ञान। नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट, लिपि का ज्ञान। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि लिपि क्यों बनती है। जैसे कि यहाँ पर अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में लिपि जैसा कुछ नहीं होता था। आश्रम व्यवस्था होती थी, एजुकेशन होती थी, लेकिन एजुकेशन में लिखने का काम नहीं होता था। गुरु के पास में शिष्य बैठ जाते थे और गुरु की सिर्फ सुनते थे। सुनकर क्या करते थे, श्रुति और स्मृति याद करते थे। तो यहाँ पर सिर्फ याद करने तक सीमित रहती थी। यहाँ पर क्या चालू हो गया, लिखना शुरू हो गया। तो एजुकेशन में लिखावट स्टार्ट हो गई। क्यों शुरू हुई, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न, लिखना हमें तब ज़रूरी होता है जब हमें खाता, बही खाता वगैरह मेंटेन करना हो। व्यापार छोटा सा है, कम है, तो आप याद रख के भी अकाउंट संभाल सकते हो। लेकिन आपका व्यापार अगर बहुत बड़ा हो गया तो आपको तो फिर क्या करना पड़ेगा, पूरी बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि गिल्ड बन चुके हैं, व्यापारी समूह बन चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, तो अब क्या जरूरी हो गया है, स्क्रिप्ट जरूरी हो गया है। तो सबको पढ़ाई करना जरूरी हो गया। और चौथा, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, राजनीतिक एकीकरण। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, राजनीतिक एकीकरण हुआ ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का। ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से ये चार फायदे हो गए। भारत को मिल गए सिक्के,
भारत को मिल गई कंपनी यानी गिल्ड, भारत को मिल गई नॉलेज किसकी, भाषा की, स्क्रिप्ट की, क्योंकि उसके बिना बिजनेस नहीं कर सकते, और चौथी चीज मिल गई इन सारी चीजों की वजह से पॉलिटिक्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गया। ओके, अगला इसी में पॉइंट लिखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स में ही। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार कॉइन्स वर इशूड, सिक्के जारी हुए, कॉइन्स वर इशूड, सिक्के जारी हुए, नोन एज पंच मार्क्ड, जिन्हें पंच मार्क कहा गया, नोन एज पंच मार्क्ड, जिन्हें पंच मार्क्ड कहा गया। दे वर स्मॉल पीसेज ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ये चांदी और तांबे के छोटे टुकड़े होते थे। दे वर स्मॉल पीसेज ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ये चांदी और तांबे के छोटे सिक्के होते थे। विथ पंच सिंबल, जिनमें चिन्ह होते थे, विथ पंच सिंबल, जिनमें चिन्ह होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक आर्यन बिकेम अवेयर ऑफ स्क्रिप्ट, वैदिक आर्यों को लिपि का ज्ञान होने लगा। वैदिक आर्यंस बिकेम अवेयर ऑफ स्क्रिप्ट, वैदिक आर्यों को बिकेम अवेयर ऑफ स्क्रिप्ट, को लिपि का ज्ञान होने लगा। विच इंक्रीज्ड ट्रेड, जिससे व्यापार और बढ़ा, विच इंक्रीज्ड मोर ट्रेड, जिससे व्यापार और बढ़ा। सो दैट अकाउंट एंड बिजनेस कैन बी मेंटेन, जिससे व्यापार लेखांकन किया गया। फ्रॉम विच, क्या लिखा, फ्रॉम विच अकाउंटिंग और ट्रेड इज मेंटेन, जिससे व्यापार लेखा खाता किया गया। अगला पॉइंट, गिल्ड्स इमर्ज्ड फर्स्ट टाइम, सहकारी समिति पहली बार बनी। गिल्ड्स इमर्ज्ड, GUILD, गिल्ड इमर्ज्ड फर्स्ट टाइम, सहकारी समिति पहली बार बनी इन 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इन 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। विच वॉज लाइक अ कंपनी, जो एक कंपनी की तरह होती थी। विच वॉज लाइक अ कंपनी, जो एक कंपनी की तरह होती थी। एंड वॉज अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, और व्यापारियों का समूह होता था। एंड वॉज अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, और व्यापारियों का समूह होता था। फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भिन्न आर्थिक कार्यों के लिए। फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भिन्न आर्थिक कार्यों के लिए। दीज गिल्ड्स मैनेज मार्केट्स, ये समूह बाजार का प्रबंधन करते। दीज गिल्ड्स मैनेज मार्केट्स, ये समूह बाजार का प्रबंधन करते, कॉमा, चेक द क्वालिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की गुणवत्ता देखते। चेक द क्वालिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की गुणवत्ता देखते, कॉमा, फिक्स द प्राइजेस ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कीमत बताते। फिक्स द प्राइजेस ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कीमत बताते। एंड लुक आफ्टर ईच अदर, और एक दूसरे का ध्यान रखते। एंड लुक आफ्टर ईच अदर, और एक दूसरे का ध्यान रखते। एंड ऑल्सो गिव वोकेशनल एजुकेशन, और कौशल शिक्षा भी देते। एंड ऑल्सो गिव वोकेशनल एजुकेशन, और कौशल शिक्षा भी देते। टू द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को। टू द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को। दे कुड ऑल्सो मेंटेन ट्रूप्स, वे सेना भी रखते थे। दे कुड ऑल्सो मेंटेन ट्रूप्स, वे सेना भी रखते थे। एंड एंजॉय जुडिशियल पावर, और न्यायिक अधिकार भी। एंड एंजॉय जुडिशियल पावर, और न्यायिक अधिकार भी।
गिल्ड यानी कि एक कंपनी, कंपनी के अंदर बहुत सारे व्यापारी, दो व्यापारियों के बीच में झगड़ा हो गया तो गिल्ड का जो सरदार होगा वो क्या करेगा, जज बन जाएगा और फिर डिसीजन देगा कि कौन सही कौन गलत। अगला पॉइंट, दीज ऑल रिजल्टेड इन इमरजेंस ऑफ महाजनपद। इन सभी के कारण महाजनपदों का बनना शुरू हुआ। दीज ऑल रिजल्टेड इन इमरजेंस ऑफ महाजनपद। इन सभी के कारण महाजनपदों का बनना शुरू हुआ। ईवी एक में क्या था, केवल जन। एलवी में क्या बन गया, जनपद। और यहां क्या बनेंगे अब, महाजनपद। ओके, लिखिए, विच वॉज अ बिगर पॉलिटिकल स्केल, जो राजनीतिक रूप से अधिक बड़ा था। विच वॉज अ बिगर पॉलिटिकल स्केल, जो राजनीतिक रूप से बड़ा था। एंड द बेनिफिट वॉज, और इसका फायदा यह था, एंड द बेनिफिट वॉज, और इसका फायदा यह था, दैट यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इंप्लीमेंटेड, कि एक समान प्रशासन लगाया जा सकता था। दैट यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इंप्लीमेंटेड, कि एक समान प्रशासन लगाया जा सकता था। दीज महाजनपद्स, ये महाजनपद, सपोर्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स ह्यूजली, ने व्यापार और वाणिज्य को बहुत समर्थन दिया। सपोर्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स ह्यूजली, ने इन व्यापार और वाणिज्यों को बहुत समर्थन दिया। किंग्स ऑफ महाजनपद, महाजनपद के राजा, किंग्स ऑफ महाजनपद, महाजनपद के राजा, पैट्रोनाइज मर्चेंट एंड ट्रेडर्स, व्यापारियों का संरक्षण करते थे। पैट्रोनाइज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, व्यापारियों का संरक्षण करते थे। एंड मेक बैलेंस बिटवीन बेनिफिट ऑफ स्टेट एंड पीपल, और राज्य और लोगों के बीच मुनाफे का संतुलन भी। एंड मेक बेनिफिट ऑफ स्टेट एंड पीपल, या बैलेंस बेनिफिट बिटवीन स्टेट एंड पीपल, और राज्य और लोगों के मुनाफे में नियंत्रण भी या संबंध भी। एंड ड्यू टू दिस, और इन सब के कारण, सिटीज बिकेम बिगर, शहर बड़े होते चले गए। सिटीज बिकेम बिगर, शहर बड़े होते चले गए। तो ये जाके आपकी हेडिंग खत्म हुई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की वजह से इस समय में शहर क्यों बने, एग्रीकल्चर, गिल्ड, राजा, वो सब। अब सामाजिक कारक भी देखने पड़ेंगे, क्यों बढ़े आगे, इतने बड़े बड़े शहर क्यों बन गए। लिखिए अगली हेडिंग, रोल ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। रोल ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक सांस्कृतिक कारक इन सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरे शहरीकरण के लिए। इन सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरे शहरीकरण के लिए। पहला पॉइंट लिखिए, ड्यू टू सरप्लस, अधिशेष के कारण, ड्यू टू सरप्लस, अधिशेष के कारण, एंड इनफ अमाउंट ऑफ फूड, और काफी भोजन होने से, एंड इनफ अमाउंट ऑफ फूड, और काफी भोजन होने से, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जनसंख्या बढ़ी। चावल खाते थे ना, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जनसंख्या बढ़ी। विच कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अर्बनाइजेशन, जिससे शहर बने, जिससे शहर बढ़े। विच कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अर्बनाइजेशन, जिससे शहर भी बढ़े। तो सोशियो कल्चरल में अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, जनसंख्या बढ़ी तो शहर की जनसंख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा,
पॉजिटिव आइडियाज एंड वैल्यूज, अच्छे विचार और नैतिकता, पॉजिटिव आइडियाज एंड वैल्यूज, अच्छे विचार और नैतिकता बिकेम हेट्रोडॉक्स, वी धार्मिक बने, बिकेम हेट्रोडॉक्स, वी धार्मिक बने। हेट्रोडॉक्स का मतलब यह होता है आज या पहले जो सोच चल रही थी उससे कुछ अलग, कुछ नया। मतलब बाबा आदम जमाने की बातों को छोड़ो और कुछ नया सोचो। तो कुछ नया सोचने में क्या होगा, ब्राह्मणवाद बहुत चलता था, वो थोड़ा सा कम होगा और उसके खिलाफ दो धर्म नए बनेंगे, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। ये इसकी वजह से बनेंगे, हेट्रोडॉक्सिकल थिंकिंग की वजह से, विधार्मिक सोच की वजह से दो धर्म बनने वाले हैं। इट मीन्स, इसका अर्थ था दैट न्यू लीडर्स इमर्ज्ड, कि नए नेता सामने आए, न्यू लीडर्स इमर्ज्ड, नए नेता सामने आए, एंड चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, और समाज के पुराने रीति रिवाजों को चुनौती दी। एंड चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, और समाज के पुराने रीति रिवाजों को चुनौती दी। फुल स्टॉप। बुद्ध एंड महावीर, बुद्ध और महावीर सपोर्टेड द प्रैक्टिस ऑफ मनी लेंडिंग, पैसा उधार देने के समर्थन में रहे। सपोर्टेड द प्रैक्टिस ऑफ मनी लेंडिंग, पैसा उधार देने के समर्थन में रहे। बुद्ध और महावीर कहते थे कि जिसको पैसे की जरूरत हो उसको पैसे उधार दे देना चाहिए, ठीक है, और जिसने लिए हैं वो भाग जाए पैसा लेके। आपको लगा बुद्ध महावीर आ जाएंगे तो एकदम धार्मिक बातें हो जाएंगी, ये सब ऐसे ही थे। इन्होंने सबसे पहले बोला व्यापार बढ़ना चाहिए। एंड दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विथ रिच मर्चेंट्स, और ये रईस व्यापारियों से जुड़े रहे। एंड दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विथ रिच मर्चेंट्स, और ये रईस व्यापारियों से के करीब रहे। आज भी देख लो ना, गुरु और बाबा जिनके सत्संग होते हैं, चंदा दान कौन करता है? गरीब। वो तो 10 रुपए का नोट थाली में चढ़ाएगा, लेकिन रईस क्या करता है? खूब सारा दान। तो इससे क्या होता है? पैसा आता है, पावर बनती है, 10 जगह और सत्संग करने के लायक हो जाते हैं। तो ये काम उस वक्त चलता था। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं महावीर और बुद्ध को जज नहीं कर रहा हूँ, बट इनकी सच्चाई है, ठीक है। रईस व्यापारियों से हमेशा टच में रहते थे। नेक्स्ट, मटेरियलिस्टिक आउटलुक इंक्रीज्ड, भौतिकवाद की सोच बढ़ी। मटेरियलिस्टिक आउटलुक इंक्रीज्ड, भौतिकवाद की सोच बढ़ी। मतलब मुझे अमीर होना चाहिए, मेरे पास हर वस्तु होनी चाहिए, उसका भक्षण नहीं, उसका यूज करने के लिए, ठीक। इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, एंड ड्यू टू दिस, और इसी के कारण, पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड टाइम, लोगों ने अपना पैसा और समय निवेश करना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड टाइम, लोगों ने अपना पैसा और समय निवेश करना शुरू किया। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों में, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियों में, सो दैट दे कैन बिकम रिच, ताकि वे रईस बन सकें। सो दैट दे कैन बिकम रिच, ताकि वे रईस बन सकें, ठीक है। तो समाज में ऐसा बदलाव आया, वो भी किधर चला गया? इकोनॉमिक्स में। तीसरा बदलाव, अगली हेडिंग लिखिए, रोल ऑफ पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स, राजनीतिक प्रशासनिक कार्य। रोल ऑफ पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स, प्रशासनिक आर्थिक कार्य। इसमें लिखिए, द कैपिटल्स ऑफ महाजनपद, महाजनपदों की राजधानियां, द कैपिटल्स ऑफ महाजनपद
महाजनपद की राजधानियां वर फ्लोरिशिंग टाउन्स, एक सफल शहर बने, वर फ्लोरिशिंग टाउन्स, सफल शहर बने, एंड अट्रैक्टेड मैनी आर्टिजियंस एंड ट्रेडर्स, और कई शिल्पकारों और व्यापारियों को आकर्षित किया, एंड अट्रैक्टेड मैनी आर्टिजियंस एंड ट्रेडर्स, कई शिल्पकारों और व्यापारियों को आकर्षित किया। तो लोग क्या सोचते थे, रहना कहाँ है, राजधानी में जाके ही रहना है, पैसा वहां ज्यादा है, क्योंकि लोग वहां ज्यादा हैं तो डिमांड वहां बहुत ज्यादा है, तो हम वहीं जाते हैं। सच सेंटर्स लाइक, ऐसे कुछ केंद्र थे, सच सेंटर्स वर, ऐसे कुछ केंद्र थे, वैशाली, वैशाली, कौमा अवंती, कौमा चंपा, चंपा, कौमा श्रवस्ती, श्रवस्ती एक्सेट्रा आदि। हु बिकेम स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत बने, हु बिकेम स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत बने, फुल स्टॉप। ठीक है, कल से हमको मेन हेडिंग रहेगी ऑप्शनल में ये समझना है, हेटेरोडॉक्स एंड इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म का आगमन। ठीक, जाइए। आज लेट लिया था क्लास मैंने, कल 10:10 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास। आपने जो पहले लेक्चर में लिखवाया था प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल, पॉइंट बनाया था आपने, वही वाला करना के सेक्शन में ना, फिर उसमें तो उत्तर वैदिक काल का लिखवा नहीं आता, अंतिम वैदिक काल है वो। देखो, वैदिक का मतलब क्या है, वेद बने, ऋग्वेद और उसके बाद में बाकी सारे वेद। ऋग्वेद जो था वो अर्ली वैदिक एज में बना था, प्रारंभिक वैदिक काल में। लेटर वैदिक को बोलते हैं अंतिम, मतलब वेद काल ही चल रहा है लेकिन उसका एंड चल रहा है। तो एंड के बाद तो वेद खत्म हो गया ना, तो वेद खत्म होने के बाद क्या बोला जाएगा, पोस्ट वैदिक एज। इसको आप पोस्ट वैदिक मत बोलो, आप बोल दो महाजनपद काल। ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में महाजनपद। ओके, उत्तर वैदिक काल भी बोल सकते हो और महाजनपद भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डन, कल मिलते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट किया था हमने, पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। वो काल का कंफ्यूजन समझ में आ गया था ना। ठीक है, वैदिक एज में 2 भाग हैं। पोस्ट वैदिक एज अपने आप में एक भाग है जो 6th सेंचुरी बीसी से शुरू हुआ। क्या हुआ था यहाँ पर, सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था, दूसरे शहर बने थे, दूसरी बार शहर बने थे। क्यों बने थे, तो उसमें हमने एग्रीकल्चर देखा, आर्ट एंड क्राफ्ट देखा, ट्रेड एंड कॉमर्स देखा, जिसकी वजह से ये सारे कारक आर्थिक कारक हुए। स्क्रिप्ट भी बन गई थी, और क्या हुआ था, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ था, राजनीतिक रूप से सब एक हो गए थे, और बड़े बड़े क्या बनने लग गए, महाजनपद। इसके अलावा बिजनेस सेंटर भी बने थे जिनको गिल्ड कहा जाता था या सहकारी समिति कहते थे, ये पढ़ा था। तो ये इकोनॉमी का हमने एक पैटर्न देख लिया था। दूसरा पैटर्न हमने लिखा था सोशियो कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक जिसकी वजह से शहर बने, उसमें हमने लिखा था पॉपुलेशन बढ़ गई थी। हेटेरोडॉक्स सेक्शन बन गए थे कुछ, हेटेरोडॉक्स सेक्शन मतलब बुद्ध धर्म और जैन धर्म वगैरह बढ़ेंगे, क्योंकि बुद्ध और महावीर किससे जुड़े हुए रहते थे, रईस व्यापारियों से जुड़े हुए रहते थे। तो मटेरियलिस्टिक आउटलुक आ गया, लोग अपना समय और अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे ताकि वो रईस बन सके। अब लिखिए अगली हेडिंग, राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्शन, विधर्मी तबकों का उदय। राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्शन, विधर्मी तबकों का उदय, एंड इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्ध और जैन धर्म का बनना, एंड इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्ध एवं जैन धर्म का बनना इन 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी बीसी में।
लिख लीजिए, डिक्टेशन, इंट्रोडक्शन लिखिए। 6th century BC, 6ठी शताब्दी BC was an age of intellectual revolution, वैचारिक क्रांति का समय था। was an age of intellectual revolution, वैचारिक क्रांति का समय था। न्यू वैल्यूज एंड बिलीव्स इमर्ज्ड, नए मूल्य और विश्वास बने। न्यू वैल्यूज एंड बिलीव्स इमर्ज्ड, नए विश्वास और मूल्य बने। एंड एट दैट टाइम, और उस समय, देयर वर 62 हेट्रोडॉक्स सेक्शन, कुल 62 विधर्मी तबके बने। देयर वर टोटल 62 हेट्रोडॉक्स सेक्शन, कुल 62 विधर्मी तबके बने, जिसमें से 2 कौन निकलेंगे? बुद्ध और जैन सक्सेसफुल हो जाएंगे। आगे लिखिए। द हेट्रोडॉक्स सेक्शंस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, विधर्मी तबके जैसे कि बुद्ध और जैन। हेट्रोडॉक्स सेक्शंस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, विधर्मी तबके जैसे बुद्ध और जैन, were made due to the response and reaction, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बने। were response and reaction of ब्राह्मणिकल ऑर्डर, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बने। to put forward a vision of life, ताकि जीवन को नई दिशा दे सकें। टू पुट फॉरवर्ड अ विजन ऑफ लाइफ, ताकि जीवन को एक नई दिशा दे सकें। विद द एस्पिरेशन ऑफ मासेस, लोगों की उम्मीदों के साथ। विद द एस्पिरेशन ऑफ मासेस, लोगों की उम्मीदों के साथ। एंड मैनी पीपल्स गॉट अटैच्ड, और कई लोग इससे जुड़े। एंड रिलीजन वॉज फॉर्म्ड, और ऐसे धर्म बना। एंड रिलीजन वॉज फॉर्म्ड, और ऐसे धर्म बना। तो सबसे बड़ा कारण तो यह था इन धर्मों के बनने का, ब्राह्मणवाद बहुत हो रहा था, और ब्राह्मणवाद में जो पूजा पाठ होती थी बड़ी महंगी होती थी, तो हर कोई वो पूजा पाठ नहीं करवा पाता था। तो लोगों को क्या चाहिए था? सस्ती धर्म, एक ऐसा धर्म आए जिसमें पूजा पाठ में हर बार ब्राह्मण को बुलाना जरूरी ना हो। तो अब धीरे धीरे इमर्जेंस होगा। फिर लिखिए एक लाइन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस, इन धर्मों के उत्थान के कारक। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस, इन धर्मों के बनने के कारण। पहला कारण लिखिए, इन 6th century BC, ये हर लाइन में लिखना है आपको ताकि याद हो जाए कि हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। 6ठी शताब्दी BC में, इन 6th century BC, 6ठी शताब्दी BC में, प्रोग्रेस इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में लाभ बढ़ने लगा। प्रोग्रेस इंक्रीज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में लाभ बढ़ने लगा। एंड पीजेंट्स वांटेड देयर बुल्स एंड काव्स, और किसान चाहते थे कि उनके बैल और बछड़े। एंड पीजेंट्स वांटेड देयर बुल्स एंड काव्स, और किसान चाहते थे कि उनकी बैल और बछड़े वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में उपयोगी हों। वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में उपयोगी हों। बट इन ब्राह्मणिकल रिलीजन, किंतु ब्राह्मण धर्म में, बट इन ब्राह्मणिकल रिलीजन, किंतु ब्राह्मण धर्म में, एम्फेसाइज वॉज ऑन किलिंग बुल्स फॉर सैक्रिफाइस, बैलों की बलि दी जाना जरूरी था। एम्फेसाइज वॉज पुट ऑन किलिंग ऑफ बुल्स फॉर सैक्रिफाइस, बैलों
कि बलि दी जानी जरूरी थी अनुष्ठानों के लिए, फॉर सैक्रिफाइस, अनुष्ठानों के लिए। सो द पीजेंट स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू रिलीजन, तो किसान नया धर्म ढूंढने लगे। सो द पीजेंट स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू रिलीजन, तो किसान नया धर्म ढूंढने लगे। इन विच वायलेंट रिचुअल्स आर एब्सेंट, जहां हिंसक पूजा पाठ कम हो, ना हो। इन विच वायलेंट रिचुअल्स आर एब्सेंट, जहां हिंसक पूजा पाठ नहीं हो। यह भी एक रीजन होगा। गरीब किसान है, वो तो यही सोचेगा ना कि पंडित के पास जाऊंगा, वो कर्मकांड करवाएगा और मेरे बैल को बुलाएगा और काट दिया, अब मैं करूंगा क्या, राइट। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ब्राह्मणवाद में बहुत सैक्रिफाइस होते हैं, शांत धर्म चाहिए। उसी टाइम पे ये धर्म बन रहे थे। आगे लिखिए। सो हेंस, अतः इसीलिए, हेटेरोडॉक्स सेक्शंस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, विधर्मी तबके जैसे बुद्ध और जैन, हेटेरोडॉक्स सेक्शंस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, विधर्मी तबके जैसे बुद्ध और जैन, एम्फेसाइज्ड ऑन नॉन वायलेंस, ने अहिंसा पर बल दिया। एम्फेसाइज्ड ऑन नॉन वायलेंस, ने अहिंसा पर बल दिया। यह पहला कारण था बुद्ध और जैनिज्म के सक्सेस होने का। दूसरा पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट में दूसरा कारण लिखेंगे, केवल एग्रीकल्चर बड़ा था क्या, व्यापार भी बड़ा था। अब उससे जुड़ेंगे लोग। ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज्ड, व्यापार गतिविधि बहुत बड़ी। ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज्ड, व्यापार गतिविधि बहुत बड़ी। इन द सेम एज, इसी समय। इन द सेम एज, इसी समय। एंड द बिजनेस ग्रुप वांटेड टू इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज, और व्यापारिक समूह अपना पैसा निवेश करना चाहते थे। एंड बिजनेस ग्रुप वांटेड टू इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज, और व्यापारी समूह अपना पैसा निवेश करना चाहते थे। बट, किंतु, इन ब्राह्मणिकल रिलीजन, ब्राह्मण धर्म में, इन ब्राह्मणिकल रिलीजन, ब्राह्मण धर्म में, द एक्सपेंडिचर वॉज मोर इन रिचुअल्स, पूजा पाठ में पैसा लग जाता था। द एक्सपेंडिचर वॉज मोर इन रिचुअल्स, पूजा पाठ में पैसा बहुत लग जाता था। तो ये दूसरी समस्या हो गई। पैसा है, एग्रीकल्चर अच्छा है, व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, पर पैसे का ज्यादातर हिस्सा कौन ले गए, ब्राह्मण, पूजा पाठ करवाने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। तो अब कैसा धर्म चाहिए जिसमें ब्राह्मण हो ही ना, ताकि पूजा पाठ महंगा ना हो, तो पैसा बच जाए और वो पैसा हम बिजनेस में लगाएं। ये सोच से भी ब्राह्मण बुद्ध और जैन धर्म बने। दिस फोर्स द पीपल, इसके कारण लोगों ने, दिस फोर्स द पीपल, इसके कारण लोगों ने, टू लुक फॉर न्यू रिलीजन, नए धर्म ढूंढे। टू लुक फॉर न्यू रिलीजन, नए धर्म ढूंढे। विच आर फ्री फ्रॉम कॉस्टली रिचुअल्स, जिनमें पूजा पाठ महंगी ना हो। विच आर फ्री फ्रॉम कॉस्टली रिचुअल्स, जिनमें पूजा पाठ महंगी न हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट में तीसरा कारण लिखेंगे। द ब्राह्मणिकल रिलीजन ऑफ दिस टाइम, इस समय का ब्राह्मण धर्म, द ब्राह्मणिकल रिलीजन ऑफ दिस टाइम, इस समय का ब्राह्मण धर्म, वॉज नॉट इन ट्यून विथ अर्बन लाइफ, शहरी जीवन के समतुल्य नहीं था। वॉज नॉट इन ट्यून विथ अर्बन लाइफ, शहरी जीवन के समतुल्य नहीं था। एंड ब्राह्मण अपोज्ड मनी लैंडिंग, और ब्राह्मण पैसों को उधार देने से मना करते थे। एंड ब्राह्मण अपोज्ड मनी लैंडिंग,
ब्राह्मण पैसे उधार देने से मना करते थे, सबको कहते थे कि किसी को पैसा उधार देना गलत बात होती है। एंड ऑल्सो अपोज पब्लिक ईटिंग हाउसेज, और जन भोजन गृह की भी मनाही थी। एंड ऑल्सो अपोज्ड पब्लिक हीटिंग हाउसेज, और जन भोजन ग्रहों की भी मनाही थी। पब्लिक ईटिंग हाउसेज मतलब होटल। हर व्यक्ति को अपने घर में खाना खाना चाहिए, कहीं भी जाए तो अपना खाना साथ में ले जाना चाहिए। ये क्या होता था, ब्राह्मण में होता है। तो ब्राह्मणवाद दो चीज़ों की मना करता था, किसी को लोन पे पैसा मत दो, और दूसरा क्या बोलता था कि एक जगह बैठ कर एक साथ कहीं भी खाना नहीं खाना है, क्योंकि होटल होंगे तो हर तरीके के लोग आके खाना खाएंगे तो आप भ्रष्ट हो जाओगे। सोच ब्राह्मणवाद की। ओके, लेकिन अर्बन लाइफ में ये दो चीज़ें ज़रूरी है। शहर में रहोगे तो होटल भी जाओगे खाना खाने के लिए और पैसा भी उधार पे चाहिएगा। इसीलिए दूसरे धर्म के लोगों ने क्या बोला, दोनों अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखिए, बट दीज टू थिंग्स, किंतु ये दो चीजें, बट दीज टू थिंग्स, किंतु यह दो चीजें, वर फंडामेंटल टू अर्बन इकोनॉमी, शहरी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। वर फंडामेंटल टू अर्बन इकोनॉमी, शहरी व्यवस्था के लिए जरूरी हैं। सो द हेट्रोडॉक्स सेक्शंस, इसीलिए विधर्मिक तबकों ने सो द हेट्रोडॉक्स सेक्शंस, इसलिए विधर्मी तबकों ने अप्रूव मनी लेंडिंग एंड पब्लिक ईटिंग, पैसा उधार देना और जन समूह में खाना अपना लिया। एडॉप्टेड मनी लेंडिंग एंड पब्लिक ईटिंग, पैसा उधार देना और जन समूह में खाना अपना लिया। विच सपोर्टेड मैनी पीपल, जो कई लोगों को ठीक लगा। विच सपोर्टेड मैनी पीपल, जो कई लोगों को ठीक लगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? सरप्लस होने की वजह से किसान अमीर हो रहे थे, व्यापार अच्छा होने की वजह से व्यापारी अमीर हो रहे थे। अमीर होने के बावजूद भी ब्राह्मणवाद में जो 4 सेक्शन बने थे उसमें वो कहाँ पे आते थे? लास्ट या थर्ड लास्ट, मतलब जो भी आखिरी के 2 तबके में आते थे। तो लोगों ने सोचा कि यार हम इतना कमा रहे हैं, हम इतने अमीर हैं, फिर भी हमारा जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, वो सुधर नहीं रही है। तो छोड़ो इस धर्म को, जाओ बुद्ध धर्म और वहां पर, क्योंकि वहां पे वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। तो लिखिए, ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक उन्नति के कारण, ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक उन्नति के कारण रिच क्लास इमर्ज्ड, अमीर वर्ग बनने लगा। रिच क्लास इमर्ज्ड, अमीर वर्ग बनने लगा। ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, किसानों और व्यापारियों का। ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, किसानों और व्यापारियों का। दिस ग्रुप वांटेड हायर क्लास इन सोसाइटी, यह समूह समाज में उच्च वर्ग चाहता था। दिस ग्रुप वांटेड हायर क्लास इन सोसाइटी, यह समूह समाज में उच्च वर्ग चाहता था। बट ड्यू टू ब्राह्मणिकल ऑर्डर, किंतु ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था से, बट ड्यू टू ब्राह्मणिकल ऑर्डर, किंतु ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था से, इट प्रोवाइडेड नो स्कोप, ऐसा नहीं हो सकता था। इट प्रोवाइडेड नो स्कोप, ऐसा नहीं हो सकता था। बिकॉज कास्ट वॉज अटैच्ड टू बर्थ एंड प्रोफेशन, क्योंकि जाति व्यवस्था जन्म और कार्यों से जुड़ गई। वॉज अटैच्ड टू बर्थ एंड प्रोफेशन, क्योंकि जाति व्यवस्था जन्म और कर्म से जुड़ गई। तो यही होता था,
शूद्र का बच्चा शूद्र पहले नहीं होता था, कहां नहीं होता था? ईवीए में या एलवीए में? ईवीए में नहीं होता था। अगला लिखिए। 10 इसीलिए दीज रिच पीपल, यह रईस वर्ग, दीज रिच पीपल, यह रईस वर्ग, मूव्ड टू हेट्रोडॉक्स सेक्शन, विधर्मी मार्गों पे चले। मूव्ड टू हेट्रोडॉक्स सेक्शन, विधर्मी मार्गों पर चले, यानी कि कितने थे टोटल? 62। अलग अलग जगह चले जाते थे। मेनली कहाँ गए? 2 जगह, ब्राह्मणों, जैन और बौद्ध। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वेरी कॉस्टली, ब्राह्मण धर्म काफी खर्चीला था। ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वेरी कॉस्टली, ब्राह्मण धर्म काफी खर्चीला था। मैजिकल पावर वर अटैच टू हाइम्स, मंत्रों में जादुई शक्ति जुड़ी होती थी। मैजिकल पावर्स वर अटैच्ड टू हाइम्स, HYMS, मंत्रों में जादुई शक्ति जुड़ी होती थी। एंड एवरी हाइम मस्ट बी चैंटेड इन पर्टिकुलर मैनर, और प्रत्येक मंत्र ठीक तरीके से गाना होता था। एंड ईच हाइम मस्ट बी चैंटेड इन पर्टिकुलर मैनर, और प्रत्येक मंत्र ठीक तरीके से गाना होता था। इम्प्रॉपर चैंटिंग इज डिस्ट्रक्टिव, गलत गाने से नुकसान होता था। इम्प्रॉपर चैंटिंग वॉज डिस्ट्रक्टिव, गलत गाने से नुकसान होता था। These costly characters, यह जटिलता, these costly characters, यह जटिलता moved masses from ब्राह्मण religion, ब्राह्मणवाद से दूर होने का कारण बनी। moved masses from ब्राह्मण religion, ब्राह्मण धर्म से दूर होने का कारण बनी। एंड बेनिफिटेड हेट्रोडॉक्स, और विधर्मियों का लाभ हुआ। एंड बेनिफिटेड हेट्रोडॉक्स, और विधर्मियों का फायदा हुआ। दीज हेट्रोडॉक्स सेक्शन, ये विधर्मी तबके, दीज हेट्रोडॉक्स सेक्शंस, यह विधर्मी तबके, वर सिंपल एंड लिबरल, सामान्य और स्वतंत्र थे और उदार थे। वर सिंपल एंड लिबरल, सामान्य और उदार थे। एग्जाम्पल, उदाहरण, बुद्ध एंड महावीर पुट फॉरवर्ड सिंपल फिलॉसफी, बुद्ध और महावीर ने बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण दिए। पुट फॉरवर्ड सिंपल फिलॉसफीज, ने बहुत सामान्य दृष्टिकोण दिए। लाइक 4 नोबल ट्रुथ्स, जैसे 4 सच्चाइयां। लाइक 4 नोबल ट्रुथ्स, जैसे 4 विशुद्ध सच्चाइयां, कॉमा 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। इंग्लिश में 8 फोल्ड पाथ कहते हैं, हिंदी में अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। 10 टीचिंग्स, 10 शिक्षाएं। 10 टीचिंग्स, 10 शिक्षाएं। एंड 5 वाउस, और 5 शपथ। वाव, VOWS, 5 वाउस, 5 शपथ। तो बहुत इजी चीजें थी, बड़ी आसानी से समझ में आ जाती थी कि ये काम करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्या क्या दिया उन्होंने? 4 नोबल ट्रुथ दिए, अष्टांगिका मार्ग दिया, 10 शिक्षाएं दी, और 5 कसम खिलाई। ये 5 चीजें नहीं करोगे, ठीक है। विच कुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, जो सब समझ जाते थे। विच कुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, जो सब या हर व्यक्ति समझता था। ब्राह्मणिकल वॉज कॉम्प्लेक्स, ब्राह्मणवाद जटिल था। ब्राह्मणिकल वॉज कॉम्प्लेक्स, ब्राह्मणवाद जटिल था।
एंड नीड प्रीस्ट एवरी टाइम, और हर समय पंडित लगता था। एंड नीड प्रीस्ट एवरी टाइम, और हर समय पंडित की जरूरत थी। बट हियर, किंतु यहां, रिचुअल कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट प्रीस्ट, पूजा पाठ बिना पंडित के हो सकती थी। ऐसी कब होती थी? ईवीए या एलवीए में? ईवीए में। तो ईवीए में कितने टाइप के ब्राह्मण होते थे, पंडित होते थे? 16। 17वां कौन होता था? घर का व्यक्ति। तो बिना पंडित को बुलाए भी वो घर का व्यक्ति पूजा पाठ कर सकता था। गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ सब एलवीए में हुई है। ब्राह्मणवाद बहुत मजबूत हो गया और वर्ग फिक्स हो गए थे। ठीक है, एंड लिख लो, एंड प्रीस्टली क्लास वॉज एब्सेंट, और पुजारी वर्ग तो था ही नहीं। एंड प्रीस्टली क्लास वॉज एब्सेंट, और पुजारी वर्ग तो था ही नहीं। आया समझ में? ये सिस्टम चला, इसीलिए लोग ब्राह्मणवाद को छोड़ छोड़ के बुद्ध और जैन धर्म या 62 अलग अलग तबकों की तरफ आगे बढ़े थे। पहला ले लेते हैं, पहली बड़ी हेडिंग डाल दीजिए, टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म की शिक्षा। टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म की शिक्षा। तो बुद्ध धर्म की शिक्षा में सबसे पहले क्या आएगा? 4 नोबल ट्रुथ, 4 शुद्ध सच्चाइयां या 4 सार्वभौमिक सच्चाइयां, 4 नोबल ट्रुथ्स। ये वो 4 सच्चाई है जो कभी भी झूठ नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। पहली, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पूरी दुनिया में दुख है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पूरी दुनिया में दुख है। दूसरी, देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो, दुख का कारण होता है। देयर इज अ रीजन फॉर सॉरो, दुख का कारण होता है। दुख हो तो कोई कारण भी तो होगा, ऐसे ही तो ना मजे के लिए आज मेरे को इच्छा हो रही है, दुखी रहूंगा मैं आज दिन में, ऐसे नहीं होता है। तीसरा, देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, दुख का कारण होती है इच्छाएं। द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, दुख का कारण होती है इच्छाएं। तो दुख कम करना है तो क्या कम करना है? इच्छाएं कम करना है। चौथी सच्चाई, सॉरो कुड बी एलिमिनेटेड बाय रिमूविंग डिजायर, दुख कम किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके। सॉरो कैन बी एलिमिनेटेड बाय रिमूविंग डिजायर, दुख कम किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके। ठीक है, ये सच्चाई है, ये तो दुनिया की सच्चाई है। तो ये होते हैं 4 नोबल ट्रूथ। समझ में आ गए ये 4 क्या होते हैं? ठीक, अगली हेडिंग लिखिए इसी में, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग। क्या होंगे ये अष्टांगिका मार्ग का मतलब? दुखी नहीं रहना है और इच्छाओं में कमी लानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 8 रास्तों पे एक साथ चलना पड़ेगा। पैर तो 2 ही हैं, लेकिन चलना है 8 रास्तों पर एक साथ। तो कैसे चलें? एक के ऊपर एक रख के चलो सारे रास्ते। पहला रास्ता, राइट बिलीफ, सम्यक दृष्टि, राइट बिलीफ, सम्यक दृष्टि। दूसरा, राइट कंडक्ट, सम्यक संकल्प, राइट कंडक्ट, सम्यक संकल्प। राइट बिलीफ का मतलब क्या होगा? सही विश्वास रखो। दूसरा, राइट कंडक्ट का मतलब होगा लोगों से व्यवहार अच्छा रखो। तो क्या लिखा आपने? संकल्प अच्छा होना चाहिए। तीसरा, राइट मेमोरी, सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी, सम्यक स्मृति। जो पढ़ाया है वो याद रखो स्मृति में, अपनी मेमोरी में। चौथा, राइट मेडिटेशन, सम्यक समाधि। क्लास के बाद समाधि लेके बैठ जाओ और पढ़ने लगो और रिवीजन करो, उसको समाधि कहते हैं, मेडिटेशन। ठीक है, मन ही मन याद करो दिन भर में कितना सीखा मैंने और रिवाइज करो चीज़ों को। क्या लिखा? मेडिटेशन। राइट स्पीच, सम्यक वचन, राइट स्पीच, सम्यक वचन। वचन आपका जो भी आप शब्द बोल रहे हो वो अच्छे होना चाहिए। राइट थॉट, सम्यक विचार, राइट थॉट,
सम्यक विचार। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। मतलब आप जो भी जीवन में काम कर रहे हो वो काम अच्छा होना चाहिए। ड्रग्स बेच रहे हो, बाकी सब कर रहे हो तो वो गलत हो गया। और अगला राइट एक्शन, सम्यक कर्म। राइट एक्शन, सम्यक कर्म। ये होगा अष्टांगिक का मार्ग। ये मार्ग पे अगर आप चले तो आपका बहुत भला होगा। और क्या लिखा था आपने? 10 टीचिंग्स, 10 शिक्षाएं। 10 शिक्षाएं। तो ये सब बड़ी आसानी से समझ में आता है लोगों को, ठीक है। नहीं तो मंत्र उच्चारण करो, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, चल नहीं जा रहा सब कुछ। इसलिए 10 टीचिंग्स में लिखी है, बहुत आसान है। पहली, नॉट टू हार्म लिविंग बींग्स, जीव जंतुओं को नुकसान न पहुंचाएं। नॉट टू हार्म लिविंग बींग्स, जीव जंतुओं को नुकसान न पहुंचाएं। सलमान खान को बताना पड़ेगा ये। दूसरा, नॉट टू टेल लाई। ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। झूठ नहीं बोले। नॉट टू टेल लाई, झूठ नहीं बोले। नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलते सही झूठ हो जाएगा ना वो, इसलिए वो कुछ बोलना ही नहीं। अगला, नॉट टू स्लीप ऑन ब्रॉड एंड हाई बेड, ऊंचे और बड़े बिस्तर पे ना सोएं। नॉट टू स्लीप ऑन ब्रॉड एंड हाई बेड, ऊंचे और बड़े बिस्तर पे ना सोएं। क्यों ऐसा बोला होगा? ईगो लाता है ना वो। ऊंचा और बड़ा आलीशान बिस्तर, उस पे सोते हैं तो अपन को लगता है हाँ अपन कुछ है। चौथा, नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट गिवन, जो दिया ना गया हो वो ना लें। नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट गिवन, जो दिया ना गया हो वो ना लें। मतलब जो नहीं मिला उसको यार तुम मेरा छीन लिया, वो नहीं करें। पांचवा, एब्सटेन फ्रॉम इविल बिहेवियर, गलत आचरण से बचें। एब्सटेन फ्रॉम इविल बिहेवियर, गलत आचरण से बचें। नेक्स्ट, एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग एट फॉरबिडन टाइम्स, गलत समय पर खाना न खाएं। एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग एट फॉरबिडन टाइम्स, गलत समय पर भोजन न करें। होता है ना जैन धर्म में, शाम का खाना सुबह 5 बजे ही खा लेते हैं वो। नहीं, हाँ दोपहर 5-6 बजे सूर्यास्त से पहले पहले खाना हो जाता है उनका, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब न पिए। नेक्स्ट, एब्सटेन फ्रॉम रिसीविंग गोल्ड एंड सिल्वर, सोना एवं चांदी न लें। कैश लें, कैश। एब्सटेन फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, सोना एवं चांदी से दूर रहें। एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग ज्वेलरी, गहने जवाहरात से दूर रहें। एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग, कुल मिला के ब्राह्मण धर्म में रहो। वहां सब कर सकते हो आप। मेरे को ये बताओ कौन से जैन लोग हैं जो ये एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग ज्वेलरी, गहनों से दूर रहें। अगला, अरे बाप रे 10वां ज्ञान है ये, लिखो। एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग एंड ड्रामा, संगीत, गायन, नृत्य और नाटक से दूर रहें। म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, संगीत, गायन, नृत्य, नाटक से दूर रहें। ये धर्म तो खत्म हो गया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सैल्वेशन इन बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म में मोक्ष का सिद्धांत। कॉन्सेप्ट ऑफ सैल्वेशन इन बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म में मोक्ष का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्धा के अनुसार
पर्सन इज ट्रैप्ड इन साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा होता है। पर्सन इज ट्रैप्ड इन साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा होता है। बिकॉज ऑफ रॉन्ग डीड्स, गलत कर्मों के कारण। बिकॉज ऑफ रॉन्ग डीड्स, गलत कर्मों के कारण। गलत काम किए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा उसको सुधारने के लिए, फिर उसमें ज्यादा गलत कर दिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसमें ज्यादा कर दिए तो फिर से, तो लाइफ एंड डेथ चलती रहती है। बट सेल्वेशन इज पॉसिबल थ्रू नॉलेज, किंतु ज्ञान से मोक्ष पाया जा सकता है। बट सेल्वेशन इज पॉसिबल थ्रू नॉलेज, किंतु ज्ञान से मोक्ष पाया जा सकता है। द फोर नोबल ट्रुथ्स, चार सच्चाइयां, द फोर नोबल ट्रुथ्स, चार सच्चाइयां आर द ट्रू नॉलेज, चार ज्ञान हैं। आर द ट्रू नॉलेज, चार ज्ञान हैं। एंड 8 फोल्ड पाथ एंड 10 टीचिंग्स, अष्टांगिका मार्ग और 10 शिक्षा। एंड 8 फोल्ड पाथ एंड 10 टीचिंग्स, अष्टांगिका मार्ग और 10 शिक्षा हेल्प्स टू एनहाइलेट द डिजायर, इच्छाओं को कम करने में मदद करती हैं। हेल्प्स टू एनहाइलेट द डिजायर, इच्छाओं को कम करने में मदद करती है। इन बुद्धिज्म सैल्वेशन इज कॉल्ड निर्वाण, बुद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहते हैं। चौक चली गई। इन सैल्वेशन, क्या लिखा? इन बुद्धिज्म सैल्वेशन इज कॉल्ड निर्वाण, बुद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहते हैं। विच मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिसका अर्थ है जीवन मृत्यु से मुक्ति। विच मीन्स फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, जिसका अर्थ है जीवन मृत्यु से मुक्ति। When a person dies, जब एक व्यक्ति की मौत होती है, की मृत्यु होती है, When a person dies, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, it is said महापरिनिर्वाण, तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इट इज महापरिनिर्वाण, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। दो चीजें, ज्ञान आ गया, समझ में आ गई दुनिया, तो उसको क्या कहेंगे? निर्वाण। मर गए, महापरिनिर्वाण, फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट हेडिंग, अदर एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बौद्ध दर्शन के अन्य तत्व। अदर एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बौद्ध धर्म के अन्य तथ्य। आपने बेसिक पूरा लिख लिया है बुद्ध धर्म का, ओके। अब आपको क्या लिखना है, उसके अलावा और क्या क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो सारी चीजें। पहली चीज, आत्मा को नहीं मानते, वो लिख लो। रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते। रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते। डिड नॉट सेड अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने कुछ भी नहीं बोला है, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। फुल स्टॉप। प्रेजेंट एक्टिविटीज शेप आवर फ्यूचर, हमारे आज के काम कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं। क्या बात है, आवर प्रेजेंट एक्टिविटीज शेप आवर फ्यूचर, हमारे आज के कार्य हमारा भविष्य तय करते हैं। आज आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका भविष्य निखर रहा है। एक दिन छुट्टी मार दी, निखरते निखरते फिर से अस्त हो गया थोड़ा सा, तो ऐसे करते करते हम उजाला करने की कोशिश करते रहते हैं। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वेद, वेदों को नहीं मानना है। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वेद, वेदों को नहीं माना जाए, क्योंकि वो तो ब्राह्मणवाद है ना,
इसलिए। नो प्रीस्टली डोमिनेशन, पुजारियों का वर्चस्व ज्यादा ना हो। नो प्रीस्टली डोमिनेशन, पुजारियों का वर्चस्व न हो, पूरा ही नहीं होना चाहिए, ज्यादा ना क्या होता है, न हो। नो कॉस्टली रिचुअल्स, कोई महंगे कर्मकांड नहीं। नो कॉस्टली रिचुअल्स, महंगे कर्मकांड नहीं। फुल स्टॉप। बुद्धिज्म बिलीव्ड इन मिडिल पाथ, बुद्ध धर्म मध्यम मार्ग को मानता है। बुद्धिज्म बिलीव्स इन मिडिल पाथ, बुद्ध धर्म मध्यम मार्ग को मानता है। विच मीन्स नॉट टू मच लग्जरी, जिसका अर्थ है ज्यादा इच्छाओं का न होना। विच मीन्स नॉट टू मच लग्जरी, जिसका अर्थ है ज्यादा इच्छाओं को पूरा न करना। नॉर कंप्लीट एसेटिज्म, और ना ही पूर्ण त्याग करना। एंड नॉट कंप्लीट एसेटिज्म, ASCETISM, और ना ही पूर्ण त्याग करना। ज्यादा लग्जरी में भी मत जियो, और ऐसा नहीं है कि पूरा ही त्याग कर दिया, मरने ही चले गए, वो भी नहीं करना। मिडिल पाथ, बीच का मार्ग। नॉन वायलेंस, अहिंसा, बट विथ प्रैक्टिकल लिमिट्स, किंतु भौतिक सीमाओं के साथ। नॉन वायलेंस बट विथ प्रैक्टिकल लिमिट्स, अहिंसा को माने लेकिन भौतिक सीमा के साथ। अहिंसा नहीं करनी, किसी को मारना पीटना नहीं है, लेकिन अब वो पीटी इतना रहा है कि अब आप मर ही जाओगे, तब आप क्या कर सकते हो, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो भौतिक सीमा के तक आप झेलिए, उसके बाद शुरू हो जाइए। नेक्स्ट इसी में बुद्धिज्म एक्सेप्टेड वर्ण सिस्टम, बुद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को माना। जैन में तो है ही नहीं, बट बुद्धिज्म में है। बुद्धिज्म एक्सेप्टेड वर्ण सिस्टम, बुद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को माना, बट मॉडिफाइड इट, किंतु उसे थोड़ा बदल दिया। बट मॉडिफाइड इट, किंतु उसे थोड़ा बदल दिया। कैसे बदला? एक ही चीज बदली। सबसे टॉप पे कौन? ब्राह्मण। फिर कौन? क्षत्रिय। ब्राह्मण को नीचे कर दिया और क्षत्रिय को ऊपर कर दिया। तो लिखिए, क्षत्रिय इज अबव ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय इज अबव ब्राह्मण, खुद भी तो थे ना क्षत्रिय। क्षत्रिय इज अबव ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर क्षत्रिय होता है। ठीक है, बाकी बेसिक चीजें, अनटचेबिलिटी यहीं से शुरू। डिड नॉट बिलीव इन अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता में विश्वास नहीं। डिड नॉट बिलीव इन अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता में विश्वास नहीं। बिकॉज इन मैनी बुद्धिस्ट बुक्स, क्योंकि कई बुद्ध लेखों में, बिकॉज इन मैनी बुद्धिस्ट बुक्स, क्योंकि कई बुद्ध लेखों में रेफरेंस ऑफ चांडाल टीचर आर देयर, चांडाल शिक्षकों का वर्णन है। रेफरेंस ऑफ चांडाल टीचर्स आर देयर, चांडाल शिक्षकों का वर्णन है। ऐसे शिक्षक जो शूद्र कैटेगरी से हैं, लेकिन वो क्या है? टीचर हैं, तो उसका रेफरेंस बुद्ध के अलग अलग टेक्स्ट में है। तो सबसे निचली जाति को क्या बोल दिया जाता था? चांडाल। तो चांडाल टीचर भी बन सकते हैं, मिले होंगे स्कूलों में जो बहुत पिटाई करते थे। ठीक है, चांडाल शिक्षक। फिर लिखिए, थोड़ा सा ही रह गया। हाँ, गुलामी को मानते थे कि नहीं? तो यस, बुद्ध धर्म में गुलामी मानी जाती है। स्लेवरी इज एक्सेप्टेड, गुलामी मान्य है। स्लेवरी इज एक्सेप्टेड, गुलामी मान्य है। एंड स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, और गुलामों को मंदिर आने की अनुमति नहीं होगी। शूद्र होगा, वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, चलेगा, गुलाम नहीं होना चाहिए, गुलाम नहीं आएगा। ठीक है,
एंड परमिशन ऑफ मास्टर इज नीडेड, और मालिक की अनुमति चाहिए। एंड परमिशन ऑफ टेम्पल मास्टर इज नीडेड, मंदिर के मालिक की अनुमति या मंदिर के जो भी हैं संत उनकी अनुमति चाहिए। क्या बचा और महिलाएं, तो आपका जैसा स्कोप था कि बुद्ध धर्म एकदम सब लेवल में महिलाओं के बारे में लिखिए। द एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमन, महिलाओं के लिए समानता नहीं है। द एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमन इज नॉन इगैलिटेरियन, महिलाओं के लिए समानता नहीं है, वॉज नॉन इगैलिटेरियन। तो बुद्धों के क्या होते थे, संघ होते थे अलग अलग, 4 बुद्ध संघ हो चुके हैं, तो उसमें महिलाएं अलाउ नहीं होती थी, लिख लो। एंड वुमेन्स वर नॉट अलाउड इन बुद्धिस्ट संघ, और बुद्ध संघ में महिलाएं नहीं आ सकती थी। एंड वुमेन्स वर नॉट अलाउड इन बुद्धिस्ट संघ, और बुद्ध संघ में महिलाएं नहीं आ सकती थी। फिर क्या हुआ, फिर प्रजापति गौतमी जो इनकी स्टेप मदर थी, मतलब जिन्होंने पैदा नहीं किया था, पाला था, तो प्रजापति गौतमी के समझाने पर और एक आनंद करके उनका एक शिष्य था, उनके समझाने पर बुद्ध मान गए, और फिर किसकी अनुमति हुई, महिलाओं को संघ में आने की अनुमति मिली, विथ लिमिटेशन कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, वो सब। तो लिखिए, बट when Prajapati, but when his foster mother प्रजापति गौतमी, किंतु उनकी मुंह बोली मां प्रजापति गौतमी, but his foster mother प्रजापति गौतमी, किंतु उनकी मुंह बोली मां प्रजापति गौतमी, and his chief disciple आनंद, और मुख्य छात्र आनंद के कहने पर, and her chief disciple आनंद, और मुख्य शिक्षक और मुख्य छात्र आनंद के कहने पर, रिक्वेस्टेड रिपीटेडली के कहने पर, रिक्वेस्टेड रिपीटेडली, वुमेन्स वर अलाउड इन संघ, महिलाओं को संघ में अनुमति मिली। वुमेन्स वर अलाउड इन संघ, महिलाओं को संघ में अनुमति मिली, विथ सम रेस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदियों के साथ, विथ सम रेस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियों के साथ। ठीक, डन हो गया।